व्हाट्सएप और फेसबुक की बात आ गई तो अर्ज करता हूं, पहले भी मैंने अर्ज किया, अब भी अर्ज करता हूं। मेरी माँ, मैं अब तक कहता था गैर शादीशुदा बच्ची के हाथ में मोबाइल न दो। अब तो हालात बजाय सुधरने की इतने खराब हो गए हैं कि शादीशुदा औरत का भी मोबाइल रखना इंतहाई खतरे की बात है। मोबाइल से तुम जितना बचोगी ये तुम्हारे तकवे का उतना बड़ा सबूत होगा। अगर है भी मोबाइल तुम्हारे पास तो मोबाइल से जितना तुम बेपरवाह होगी उतना तुम्हारे तकवे की सबूत। आजकल तो औरतें मोबाइल की इतनी हिफाजत करते हैं, उतनी हिफाजत तो एक मां बच्चे की भी नहीं कर रही है। छोड़ती नहीं हजरत, मोबाइल पकड़ ली तो जरा देव जी फोन में बात करता हूं, नंबर बोलो, मैं लगा को देता हूं। चल रहा नहीं चल रहा। बाज औरतां, बाज हमारी बच्चियां तो ऐसी हैं, अपने मोबाइल में जो लॉक डाल कर रखते वो लॉक क्या है, पैटर्न क्या है, नंबर क्या है, खुद उसके शौहर को भी बताती नहीं। अगर ये मिजाज किसी औरत के पास है तो मुझे माफ कर दे, आइंदा मुझे ना बुलाए, लेकिन साफ कहने दे ऐसी औरत की जिंदगी में दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। क्या हजरत? घर के मोबाइल का पूरा कंट्रोल घर के मर्द के हाथ में हो, समझो कि उस घर का मेयार बहुत अच्छा है। बास पुट्टियां तो डायरेक्ट बोलते ही, छीना नहीं मेरा मोबाइल को। किसे बोल रही हो? शौहर को। मैं बोले घुग्गू तुझे छीन सकता हूं ने, तेरे मोबाइल को नहीं छीना करते। खतरा है। सब माए ये साजिश है, तुम्हें समझ में आती बात नहीं। सब हमारे दुश्मन हैं। कॉलेजों में मोबाइल के जरिए से होमवर्क देना भी हमारी नस्लों को बर्बाद करने का प्लान है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब औरत से इल्म छीन लिया जाता है नस्लें जाहिल हो जाएंगी। इल्म के नाम पर अगर हया छीन ली जाए तो नस्लें बेहया हो जाएंगी। आज इल्म तो तुमसे नहीं छीना जा रहा है। मेरी मां, जहां तेरी नजर नहीं जाती, हम वारिसीन व गुलामान मोहम्मद की नजर जा रही है। दुश्मनों को हमसे ज्यादा पहचानने वाला खुदा की कसम रुए जमीन में कोई नहीं है। मेरी मां, मेरी बहन, कान खोल कर सुन ले, तुझसे इल्म तो नहीं छीना जा रहा है, लेकिन इल्म के नाम पर तुझसे हया छीनी जा रही है। इल्म के नाम पर तेरी आबरू पर हमले हो रहे हैं। इल्म के नाम पर तेरी इज्जत पे डाका डाला जा रहा है। मखलूत तालीम के नाम पर मर्द और औरत, लड़का और लड़की का इम्तियाज खत्म कर दिया जा रहा है। हिजाब के बारे में जब हमारी रियासत में हंगामा उठा, मैंने डंके की चोट में अंदर और बाहर के बयानात में कहा, जिन कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं उन कॉलेजों में हमको हमारी बच्चियों को पढ़ाना नाजायज है। मेरे पास आए कुछ हमदर्द लायर हजरात आए, मौलाना तुम्हारा ये जुमला पहुंच चुका है जहां पहुंचना, तुम पर कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा हमारी कुर्बानी की इब्तिदा का नाम जान है, इससे ज्यादा उनके हाथ से क्या हो सकता है।
मोबाइलों के जरिए से स्कूलों और कॉलेजों में होमवर्क देना भी ये तेरे स्कूल का प्लान नहीं है, दुश्मनाने इस्लाम का प्लान है। आओ हाजी साहब, छोटे बच्चों का होमवर्क मां के मोबाइल में आ रहा है, बड़ी बच्चियों का होमवर्क उनके खुद मोबाइलों पे आ रहा है। कोई बच्ची दूसरे दिन अपना होमवर्क करके नहीं जाती, कहती है कि हमारे पास मोबाइल नहीं है। उनके पेरेंट्स को बुलाकर कहा जाता है, अगर तुम्हारी बच्ची इसी तरीके से होमवर्क करके नहीं आएगी, उसके मार्क्स कट हो जाएंगे। मोबाइल को और मार्क्स को क्या ताल्लुक है? एग्जाम को और पेपर को और मार्क्स को ताल्लुक है। लेकिन इस किस्म का कहना ये साफ साफ बताता है ये स्कूलों का प्लान नहीं, दुश्मनों का प्लान है जो कॉलेज और स्कूलों तक पहुंचा है। और खास तौर पर इस किस्म के प्लान और इसका निशाना न ईसाइयत है, न यहूदियत है, न हिंदुइज्म है। साफ साफ इस किस्म के प्लान का निशाना तो इस्लाम और मुसलमान है। मोबाइल से बचो। मैं पहले शायद कहा नहीं कहा, मुझे पता नहीं चलता। मेरी अम्मा मेरे एक सवाल का जवाब दे दिल से, इंशाअल्लाह ताला वो जवाब खुदा मुझ तक पहुंचा देगा। क्या तू तेरे बच्ची के हाथ में नाक सांप देगी? तेरी बच्ची के हाथ में तू बिच्छू देगी? क्या तेरी जवान और तेरी बच्ची को तू किसी शेर, बाघ और चीता के पिंजरे में दाखिल करेगी? तो फिर तेरी बच्ची के हाथ में मोबाइल देना सांप और बिच्छू और पिंजरे में हवाले करने से ज्यादा बुरा है। अगर सांप और बिच्छू देगी तेरी बच्ची के जान को नुकसान है, अगर मोबाइल देगी तो तेरी बच्ची की इज्जत और आबरू को नुकसान है। इज्जत और आबरू को नुकसान है। मैं उन बहनों को भी बहुत दुआ देता हूं, जब कहीं मैं मोबाइल के मफासिद, नुकसानात पर बात करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं से कभी ना कभी फ़ोन आता है। करीब में एक साहब फ़ोन करते हैं, हज़रत अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। मैंने कहा आमीन। उसके बाद मैंने पूछा अचानक ये दुआ, मौलाना 3 साल से मेरे बीवी के हाथ में जो मोबाइल है उसकी वजह से मुझे हमेशा मेरी बीवी पर डाउट होता था, शक होता था। आप बयान के लिए आए, पता नहीं कि दिल कैसा बदला। मैं दुकान से घर को आया तो मेरी बीवी ने फौरन अपना मोबाइल उसके हाथ में देते हुए कहने लगी कि मोबाइल मुझे नहीं चाहिए, जिसकी वजह से आप मेरी पाकीज़ा जिंदगी पर शक करते हैं। तुम्हारी पाकीज़ा, पवित्र मरियम वाली, आसिया वाली, फातिमा वाली, आयशा वाली जिंदगी और चादर पर तुम एक मोबाइल की वजह से दाग क्यों लगाती है मेरी आपा? तू बहुत पवित्र है। तू, मैं फक्र के साथ कहूंगा कि तू इस्लाम की बेटी है। बल्कि मेरे ये जुमले पर क्या तबसरा करेंगे मुझे पता नहीं, मैं फक्र के साथ कहूंगा ईमान के रिश्ते में तू मुज़म्मिल की बहन है। ज़माना कुछ भी कह दे, मैं तुझ पे डाउट नहीं करूंगा, तू मेरी बहन है। मैं चाहता हूं तेरे इस पाकीज़ा चादर पर कीचड़ का एक खतरा तक न पड़े, तेरा बाप तुझ पर शक न करे, ये मेरी चाहत है। तेरा भाई तुझ पर डाउट न करे, ये चाहत है। मेरे अल्फाज का तू गलत तर्जुमा न ले।
मैं तुझे जगाने के लिए जुमले कहता हूं, तेरा शौहर अपने बिस्तर पे डाउट ना करे।